बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइन कतार पे लगे हुए हैं। मैं पहुँच चुका हूँ ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ साइप्रस जो कि है लिमासोल। यू कैन सी द सिटी, द लिमासोल सिटी इन साइप्रस के मैं बहुत जगह घुमा हूँ, बट यहाँ का जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है ना, देख सकते हैं, इट विल गिव यू लिटिल बिट वाइब ऑफ दुबई। और सेंटर से मैं टेढ़ा मेढ़ा रूट लेके आगे ये समुंदर के किनारे, जो कि देख सकते हैं ये बिल्डिंग है रेसिडेंशियल बिल्डिंग। करीब 6 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं बोट पहुँचने के लिए, पुराने बोट। यहाँ पे आपको बहुत सारे टर्किश ओरिजिन आपको मिल जाएंगे। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का साइप्रस सीरीज के एक नए वीडियो में। फिलहाल अभी मैं हूँ साइप्रस की राजधानी निकोसिया में, जो कि टर्किश साइप्रस और ओरिजिनल साइप्रस के बगल में ही एक अपार्टमेंट में हूँ। और आज हम जाने वाले हैं यहाँ की एक मस्त वाला शहर जो कि है लिमासोल, जो कि अमीरों का गढ़ माना जाता है। वहाँ पे भूमध्य सागर के बीच में बहुत सारा आपको पोर्ट मिल जाएगा, सी एक्टिविटीज़, और जो अमीर लोग रहते हैं, और प्यारा सा जगह है। यहाँ से कुछ करीब 90 मिनट की जर्नी है। मुझे जाना होगा निकोसिया की मेन बस स्टॉप, और उसके साथ गतिशील बस लेना है मुझे, जो कि ग्रीन बस। और 90 मिनट की जर्नी के बाद मैं पहुँच जाऊँगा सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ साइप्रस, जो कि है लिमासोल। तो खैर, गेट सेट रेडी एंड लेट्स फाइंड आउट हाउ इज़ द लिमासोल। 15 मिनट चलने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ निकोसिया की बस स्टॉप। ये है बस स्टॉप के आसपास के नज़ारा, क्लीन ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स अराउंड। और उसके साथ इस साइड में जो देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा डोमेस्टिक बस, जो कि निकोसिया सिटी के अंदर ही चलती है। और इस साइड में, राइट साइड में जो ग्रीन देख रहे हैं, ग्रीन बसेस, दे आर दिस बसेस गोज टू अदर सिटीज़ लाइक लानाका हो गया, लिमासोल हो गया, पाफोस हो गया, कि बाकी जो अदर पार्ट ऑफ दिस कंट्री। तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 10:25, और कुछ 12-15 मिनट के बाद बस आने वाला है। उसके बाद हम चलेंगे हमारा डेस्टिनेशन, जो कि है लिमासोल। तो खैर, अभी ये बस कहाँ जा रहा है भाई? बस जा रहा है लारनाका, और आगे देख सकते हैं, आगे है टिकट काउंटर। आपको टिकट का जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आगे जा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि टिकट के बारे में, टिकट के कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, और कैसा है, एट्सेट्रा। तो फिलहाल आसपास के नज़ारा और बैठते हैं कुछ 10-15 मिनट, उसके बाद चलेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बस हैज़ अराइव्ड, देख सकते हैं, लिमासोल जाने के लिए। और बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइन कतार पे लगे हुए हैं जाने के लिए। लिमासोल खुल चुका है, तो मैं एक टिकट ले लेता हूँ। उसके साथ मेरे पास ये बैग है, जो कि वेजिटेबल भरा हुआ है, फुल विथ वेजेस। 90 मिनट के जर्नी के बाद मैं पहुँच चुका हूँ ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ साइप्रस, जो कि है लिमासोल। यहाँ जो ग्रीस की भाषा में, लाटिन भाषा में बोलते हैं लिमासोस, SOS, बट अंग्रेजी में हो जाता है ये लिमासोल। और आसपास देख सकते हैं प्यारा सा भूमध्य सागर की नज़ारा। और आपको मिल जाएगा ये लिमासोल में, लानाका में, और साइप्रस के हर किसी शहर में रोड साइड जो स्ट्रीट जिम देख सकते हैं। जिम, यू कैन कम हियर एंड डू द फिटनेस थिंग्स, दैट्स वेरी डिफ़िकल्टी टू गेट इट एनी अदर सिटी है। ऐसे नहीं कि हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारा जगह में, दिल्ली में ये केजरीवाल जी ने चालू किया था स्ट्रीट जिम वाला जो सुविधा, बट यहाँ पे साइप्रस में आपको हर जगह मिल जाएगा। जैसे कि ईजीली व्हेन यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स लानाका हो गया, कि पाफोस हो गया, हर जगह में आपको स्ट्रीट जिम, मॉर्निंग आओ, इवनिंग आओ, यू कैन टेक द डम्बल्स, यू कैन डू द एनी काइंड ऑफ थिंग्स टू हैव द फिटनेस। तो खैर, यहाँ से चलते हैं, एक राउंड मारते हैं, चक्कर लगाते हैं, और फुल एक्सप्लोर करते हैं लिमासोल, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ साइप्रस। अभी कुछ टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30। यहाँ पे हो रहा है हैवी गर्मी। चालू किया मेरा जर्नी, और यहाँ पे कुछ सेंटर के आसपास देख सकते हैं, यहाँ की नज़ारा आसपास आपको मिल जाएगा। बहुत सारे दुकानें, नॉट ओनली द सुपर मार्केट, लोकल शॉप एंड एवरीथिंग, एंड मोर लाइक यू विल गेट लाइक रेसिडेंशियल बिल्डिंग इनटू द सेंट्रल एरिया। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक दुकान है जो कि बैग बेच रहे हैं, किपलिंग बैग, जो स्टैंडर्ड बैग बेच रहे हैं। उसके साथ यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज भी होता है, जो कि आप 89 यूरो दे, $100 देंगे तो आपको 89 यूरो मिलेगा। यूके का जो पाउंड है, उसके साथ साथ रसिया का 1000 देंगे आप तो मिलेगा 8 यूरो, ऐसा कुछ है ये करेंसी एक्सचेंज। जो कि मैं ज़्यादातर करेंसी यूज़ करता नहीं, मैं मेरे पास होता है रिवोलूट,
जो कि यूरोपियन बैंक है, वो ऑनलाइन काम करता है। तो मैं आई यूज़ वेयर एवर आई गो रिवोलूट। और फिलहाल अभी मैं परिक्रमा करने के लिए आ चुका हूँ बाहर, और आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट टू एक्सप्लोर वन राउंड। बट यहाँ पे हो रहा है हैवी गर्मी इतना असहनीय गर्मी, जो कि समुंदर के पास ही है ये शहर, बट गर्मी असहनीय है जो भी बोलो। तो खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से एक समुंदर यहाँ पास ही है, भूमध्य सागर। एक चक्कर लगाते हैं भूमध्य सागर। स्पमनाड एरिया जाने से पहले यहाँ पे मुझे दिख गया एक यूनिक सा दुकान, जो कि है क्यूबा सुपर मार्केट। देख सकते हैं, मैं बहुत सारा सुपर मार्केट गया हूँ, वियतनामी से लेके इंडियन, इंडोनेशियन, मलेशियन, अफ्रीकन एंड ऑल। बट जो साउथ अमेरिकन और जो कैरेबिक नेशन, जो क्यूबन सुपर मार्केट इज़ फास्ट टाइम। तो लेट्स एक्सप्लोर, मैं भी कुछ यूनिक सामान मिल जाए, क्या पता। यहाँ पे आया मैंने, मेरे को लगा कि कुछ यूनिक सामान यहाँ पे बेच रहे होंगे क्यूबा सुपर मार्केट, तो कुछ रिलेटेड टू कैरेबिक नेशन। बट यहाँ पे जैसे मैंने एंट्री मारा, सब दिख रहा है भाई हमारे जो सुपर मार्केट में, बिला होफा जो नॉर्मल सुपर मार्केट में रहता है। तो वन थिंग इज़ गुड दैट मैंगो, आई लव मैंगो, सो आई एम टेकिंग वन मैंगो जूस। मैंगो जूस ज़्यादातर आपको मिलेगा नहीं कहीं ये ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में। सो गुड थिंग इज़ आई एम गेटिंग ए मैंगो ड्रिंक्स। बट ये भी सब केमिकल वाला है मैंगो, ये इसका वैलिडिटी रहता है 1 साल 2 साल। सो दे पुट मोर केमिकल, शरीर के लिए हानिकारक है। बट आई लव मैंगो, सो आई एम टेकिंग वन मैंगो, जो कि क्यूबा सुपर मार्केट आने का जो एक वन थिंग दैट आई एम डूइंग, दैट इज़ टेकिंग मैंगो जूस। तो खैर चलते हैं आगे, मैंगो जूस लेके और आगे बढ़ते हैं। मैंगो जूस पीते पीते मैं पहुंच चुका हूं ये भूमध्य सागर की समुद्री तट। और ये मैंगो जूस मैंने जो कि पे किया 2 यूरो, कुछ भी मैंगो का स्वाद है ही नहीं। ये खाली ये केमिकल डाल के ये प्रिजर्व करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, और कुछ नहीं। यहाँ ये खाली टेस्टलेस है ये। टू बी ऑनेस्ट, व्हाट आई पेड, आई एम नॉट गेटिंग द वैल्यू। तो कभी भी आप मैंगो जूस पीना है ना, तो बेटर बोलिए कि फ्रेश मैंगो जूस इन सम रेस्टोरेंट, और ऐसे ये बोतल खरीद के कुछ फ़ायदा नहीं। और उसके साथ साथ तो दुकान में लिखा हुआ था क्यूबा सुपर मार्केट। मुझे लगा कि इट इज़ रिलेटेड टू क्यूबा, कुछ अलग सा उनका जो सामान होएगा, मसाला से लेके सब कुछ। तो इसीलिए मैं चला गया, घुस गया उस क्यूबा सुपर मार्केट में, और एंड ऑफ बाइंग मैंगो जूस। और मैंगो जूस का जो बेकार पैसा बर्बाद नहीं, एक्सपीरियंस बर्बाद एक्सपीरियंस। ये पियोगे ना, ये तो पहले तो शरीर के लिए हानिकारक है, और ऊपर से आपका जो शरीर है ना, बोलेगा कि क्या खरीदा है। छोड़ो वो सब, ये होता ही रहता है, कभी कभार गलती हो जाता है। हम इंसान हैं, इंसान से ही गलती होता है, जानवर से थोड़ी होता है। तो ये देख सकते हैं, मैं पहुंच चुका हूँ ये समुद्री तट का जो पानी, बहुत प्यारा सा पानी है, क्लीन वाटर। और उसके साथ साथ आपको दिख जाएगा यहाँ पे बड़े बड़े सीपे, क्योंकि दिस लिमासोल इज़ फेमस फॉर सीपिंग एज वेल। नॉट ओनली पाफोस और बाकी जो एरिया है, यहाँ पे सीप तो आते ही आते हैं, बट इस लिमासोल में आपको दिख जाएगा बड़े बड़े जो रिचेस्ट सीप, क्योंकि यहाँ पे उद्योगपति लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और उनका व्यापार रहता है। ये जो टैक्स रिफ्यूजी, टैक्स जो कि बड़े बड़े देशों के, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, कि स्विट्जरलैंड हो गया, जो टैक्स से बचने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे और उनका जो व्यापार सेट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा बड़े बड़े उद्योगपति का खुद का सिर्फ खुद का दुकान, खुद का घर एंड एवरीथिंग। यहाँ पे असहनीय गर्मी हो रहा है, गर्मी की वजह से मैं भी बेटर टू गो समवेयर एंड सिट समवेयर फॉर 2-3 आवर, 2-3 घंटा बैठने के बाद एक्सप्लोर करना सही रहेगा। शरीर के लिए सही नहीं है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 38 डिग्री टेम्परेचर है अभी। धूप के वजह से मैं 2 घंटा रिलैक्स किया और अभी निकल चुका हूँ बाहर, परिक्रमा या भ्रमण बोल सकते हैं, करने के लिए ये 2nd लार्जेस्ट सिटी ऑफ साइप्रस, लिमासोल की। और यहाँ पे चल रहा है हैवी विंड, पूरा ठंडी ठंडी हवा, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। तो खैर कोई नहीं, ये होता है, पर्यटक हैं, गर्मी आएगी, बारिश आएगी, विंड आएगी और दुश्मनी भी आ सकते हैं, दैट वी डोंट नो। सो वी हैव टू केयरफुल अबाउट दिस। तो विंड तो चल रहा है, तो कोई नहीं, विंड चलने दो, बट धूप बहुत अच्छा निकला है और विंड चल रहा है। तो धीरे धीरे चलते चलते मैं पहुंच चुका हूँ ये भूमध्य सागर के जो एरिया, प्यारा सा एरिया है भूमध्य सागर की, ज़बरदस्त। थोड़ा सबर करो, मैं कैमरा टर्न करता हूँ विद इन फ्यू सेकेंड, देन यू कैन हैव द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ मेडिटेरियन सी। देख सकते हो प्यारा सा भूमध्य सागर की क्लीन वाटर, अमेजिंग। बट यहाँ पे हो रहा है हैवी विंड। सी द क्लीन वाटर, क्लियर वाटर, एंड दैट साइड यू कैन सी द सिटी
the Limassol city, which is second largest city in Cyprus with 150,000 people live here. तो ऐसा कुछ है आसपास के ब्यूटीफुल व्यू नज़ारा, और उसके साथ साथ सोच रहा हूँ कि आई विल टेक अ राउंड. इट्स द बेस्ट टाइम टू टेक ए नाइस परिक्रमा टूवर्ड्स द सिटी. मैं निकल चुका हूँ सिटी सेंटर के तरफ, जो कि करीब करीब 3 से 3.5 किलोमीटर ऐसे कुछ चलना होएगा. बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि टैक्सी ले सकते हैं, बस ले सकते हैं, कि ऊबर भी चलता है, ऊबर भी ले सकते हैं. बट चल के जाना, देयर इज़ समथिंग यूनिक एक्सपीरियंस, और जो भी आसपास आप देखेंगे दैट विल बी कैप्चर इन योर ब्रेन एंड इनटू द मेमोरीज. तो चल के जाना बहुत अच्छा एक्टिविटी होता है. और इवनिंग के टाइम पे धूप तो है, बट ये तो धूप तो नेचर का चीज़ है, उसे हम वी कैनॉट रिड्यूस. तो ये धूप और विंड चल रहा है, हैवी विंड हो रहा है, एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ लिमासोल. आसपास आपको मिल जाएगा जो बड़े बड़े बिल्डिंग है, KFC, खाने पीने का दुकान, सुविनियर सेंटर, थोड़ा बहुत बस स्टॉप भी मिल जाएगा. भाई साहब वेट किए हैं, यू वांट टू गो समवेयर एल्स आई गेस. वो सब हमें पता नहीं कहाँ जा रहे हो भाई, बट आसपास देख सकते हैं यहाँ पे कुछ यूनिक बिल्डिंग्स, एंड दिस बिल्डिंग्स आर डोंट थिंक दैट इज़ वेरी चीप. ये सब रेसिडेंस बिल्डिंग है, जो कि घर भाड़े पे लेना इस एरिया में तो आपको मिनिमम 2000 यूरो यानी भारतीय मुद्रा में आपको करीब करीब 1,80,000 1,90,000 रेंट देना है. उसके बाद आएगा आपका रनिंग कॉस्ट यानी बिजली और पानी. सो ऑल टुगेदर इफ़ यू कैलकुलेट देन यू हैव टू पे 2,20,000. ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे उद्योगपति इन्वेस्ट करते हैं, और जो कि बड़े बड़े अमीर लोग हैं, और टूरिज़्म के ऊपर इस एरिया डिपेंड किया है. तो टूरिज़्म जहाँ पर टूरिज़्म का बिल्ड है, बहुत टूरिज़्म आते हैं, तो वहाँ पे इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड. जैसे सप्लाई होता है और डिमांड होता है, ऐसे ये इकोनॉमी ऐसे बूस्ट करता है. तो खैर कुछ चलते हैं और 2 किलोमीटर उसके बाद पहुँच जाएंगे सेंटर एरिया ऑफ लिमासोल. जैसे मैंने सेंटर के पास आया तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारा कॉफ़ी शॉप, जो कि इंटरनेशनल कॉफ़ी शॉप, नेस्कैफे, बेस्कैफे, मैकडी वैकडी से लेके सब कुछ. और उसके साथ साथ आपको दिख जाएगा ये यूनिक बिल्डिंग्स. दैट बिल्डिंग्स आर रियली जो आर्किटेक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मैनी अदर सिटीज़ इन साइप्रस. साइप्रस के मैं बहुत जगह घुमा हूँ, बट यहाँ का जो बिल्डिंग का आर्किटेक्चर है ना, देख सकते हैं, इट विल गिव यू लिटिल बिट वाइब ऑफ दुबई, और जो कि UAE में जैसे थोड़ा बहुत बिल्डिंग्स होता है ना, तो ऐसे वाइब भी आपको मिल जाएगा इस बिल्डिंग देख के. तो खैर ऐसा है कुछ ये बिल्डिंग्स देख सकते हैं. मैं जूम मार देता हूँ. अमेजिंग, फनी आर्किटेक्चर, फनी स्ट्रक्चर. इस बिल्डिंग के सामने ही आपको मिल जाएगा एक दुकान, जो कि बेचते हैं दुनिया के जितना भी जो नट्स है ना, वो नट्स आपको मिल जाएगा. बहुत सारा नट्स, पीनट्स से लेके वालनट्स लेके सब कुछ, एवरीथिंग यू विल गेट इट इनसाइड. मैं गया था, एक्सप्लोर किया थोड़ा बहुत, और अभी मैं निकल चुका हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ. अलग जगह भी कवर करना है. मेरे पास कुछ 6-7 घंटा है. 6-7 घंटा में फुल कैसल वैसल चलेगा सब कुछ. तो ऐसे जैसे लिमासोल का मैं सेंटर तक जा रहा हूँ, आसपास कुछ ना कुछ तो ब्यूटीफुल और कलरफुल और मीनिंगफुल चीज़ मिल ही रहा है. तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्पा है, जो कि थाई मसाज सेंटर देख सकते हैं, जो कि मसाज के लिए कुछ थाई क्लासिक मसाज 50 यूरो, लोमी मसाज, स्पोर्ट्स मसाज, जो कि सब कुछ मसाज देते हैं. ये है मसाज सेंटर. आपको वही बिल्डिंग, वही टेढ़ा मेढ़ा बिल्डिंग के सामने ही मिल जाएगा मसाज सेंटर. कुछ यहाँ से कुछ 700 मीटर है सेंटर बीचों बीच, बट सेंटर में पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना अट्रैक्ट कर रहा है. वो कहीं मिल रहा है नट्स के दुकान, कहीं मिल रहा है कोई मसाज की दुकान, कहीं मिल रहा है एक नया सा आयरिस पब, कभी मिल रहा है वो टेढ़ा मेढ़ा बिल्डिंग, कभी कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है. तो इसीलिए आगे बढ़ नहीं ही पा रहा हूँ. मुझे हो गया यहाँ पे 30 मिनट में. आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग रोड साइड ब्यूटीफुल दुकान है. करीब 30 से 35 मिनट चलने के बाद मैं पहुँच चुका हूँ सेंटर एरिया. ये देख सकते हैं, ये है लिमासोल की सेंटर एरिया. पूरा दिस ऑल आर द बजलिंग बिल्डिंग, बजलिंग शॉप्स, आपको दुकानें सब मिल जाएगा. ये है प्योर सेंटर ऑफ लिमासोल. और थोड़ा बहुत आप लोगों को लिमासोल के जियोग्राफी के बारे में बता दूं तो लिमासोल जो कि साइप्रस की साउथ पार्ट में आता है, जिसकी फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी नॉर्थ में है, जो
निकोसिया के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी जो कि साउथ में लोकेटेड है। और यहाँ पे रहते हैं वो 1,50,000 लोग एज पर द जनगणना 2024 जो गूगल बता रहा है। गूगल अंकल ने बोला कि यहाँ पे 1,50,000 लोग रहते हैं। उसके साथ साथ इस सेकेंड लार्जेस्ट सिटी के जो कम्युनिटी कुछ कम्युनिटी है जो कि ज़्यादा है, जैसे कि हो गया यहाँ पे लोकल लोग तो रहते ही रहते हैं। लोकल लोगों के साथ साथ आपको मिल जाएंगे ब्रिटिश नागरिक के साथ साथ रशियन के साथ साथ रोमेनियन एंड बुल्गारियन, और उसके साथ साथ हमारे एशियन कंटिनेंट के भी कुछ कम्युनिटी जो कि हैं वियतनामीज हो गया, आपको फिलिपिनो मिल जाएंगे। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत चाइनीज़ तो है ही है यहाँ पे, तो इसीलिए आपको बहुत सारा चाइनीज़ रेस्टोरेंट, वियतनामीज रेस्टोरेंट, इनका कम्युनिटी थोड़ा बड़ा है। इंडियन कम है यहाँ पे, इंडियन मिलेंगे आपको कैपिटल में और बाकी अलग शहर में। सेंटर से मैं टेढ़ा मेढ़ा रूट लेके आ गए ये समुंदर के किनारे, और यहाँ पे देख सकते हैं सम ऑफ द पीपल आर स्विमिंग, जो कि मैं भी दे आर करेजियस और दे आर पागल, पता नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं हैवी विंड हो रहा है, इट्स वेरी कोल्ड, पीपल आर स्विमिंग, अमेजिंग। क्या बोलूँ, ये पागलपन हो सकता है कि उनका जो रुचि रखते हैं स्विमिंग में, ठंड में, गर्मी में, तो मैं भी दैट्स द रीज़न। बट यहाँ से मैं जा रहा हूँ पोर्ट, जो कि बता रहा है कि बाय पाथ इट्स लाइक पेडेस्ट्रियन के लिए 45 मिनट, बट आई एम द फर्स्ट वॉक। मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चलता हूँ, तो 45 मिनट बाकी नॉर्मल लोगों के लिए है। मेरे लिए करीब 20 या 25 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा, क्योंकि नॉर्मली पीपल टेक 10 मिनट टू वॉक इन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए 10 मिनट लगता है नॉर्मल आदमी के लिए, और मेरे लिए वो दैट इज़ 6.5 में मैं पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट वॉकर हूँ। तो लेट्स सी, इट्स शोइंग 45 मिनट टू रीच द पोर्ट, बट मे बी विद इन 20 मिनट आई विल बी इन द पोर्ट एंड वी विल एक्सप्लोर द पोर्ट टुगेदर। पोर्ट जाते जाते यहाँ पे जो समुंदर के किनारे यहाँ पे जो स्ट्रीट जिम, यहाँ पे मैं रुक गया। देख सकते हैं लोग, पीपल आर एन्जॉइंग एंड डूइंग सम एक्रोबेटिक वर्कआउट और फिटनेस और सब कुछ। दैट इज़ अमेजिंग कि कहीं भी चले जाओ, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर समुंदर के किनारे आपको बहुत सारा ये स्ट्रीट जिम मिल जाएगा, जो कि लोग फिटनेस फ्रीक जो शौकीन होते हैं, लोकल लोग, ऐसे यूरोपियन लोग, तो आपको दोपहर में, सुबह, शाम को ऐसे फिटनेस करते हुए दिख जाएंगे। इफ़ यू सी सम पीपल यू डोंट बी सरप्राइज, क्योंकि यहाँ पे वही कल्चर है। रात को 12 बजे 1 बजे भी आपको लोग मिल जाएंगे जो कि स्ट्रीट जिम पे आके पुशअप, पुलअप्स और जो भी उनका जो फिटनेस का जो कर रहे होंगे। पोर्ट के कुछ 1000 मीटर पीछे यहाँ पे मैंने रुक गया, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक बिल्डिंग मुझे दिखी, जो कि देख सकते हैं ये बिल्डिंग है रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ लिमासोल, बट आपको वाइब देगा बटूमी जैसा। जॉर्जिया में एक शहर है बटूमी, वहाँ पे सेम ही आर्किटेक्चर का एक होटल है जो कि JW मेरियट होटल वाला वाइब मिल रहा है। और यह है रेसिडेंशियल बिल्डिंग। यहाँ पे आप रूम रेंट पे भी ले सकते हैं और भाड़े पे लेके आप समुंदर की व्यू देख के मज़े ले सकते हैं, बट भाड़ा तो बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि ये प्यारा सा डिज़ाइन, प्यारा सा बिल्डिंग। तो खैर पोर्ट पहुँचते हैं, कुछ करीब 800-900 मीटर के बाद पहुँच जाएंगे हम पोर्ट, दी फेमस पोर्ट ऑफ लिमासोल। और आसपास ऐसा है प्यारा सा जगह, अमेजिंग व्यू, अमेजिंग प्लेजेंट वॉक इन द इवनिंग। टू बी ऑनेस्ट, गूगल मैप हैज़ नॉट बीन अपडेटेड प्रॉपरली इन दिस कंट्री। फ़िलहाल मैं ऊपर आ गया यहाँ पे बिल्डिंग के सामने ही, बट यहाँ पे गूगल मैप ना ठीक से अपडेट किया गया ही नहीं, क्योंकि जैसे मैं आगे बढ़ रहा था इट वाज शोइंग कि विद इन 1000 मीटर यू विल रीच टू योर डेस्टिनेशन, जो कि है पोर्ट। बट 1000 मीटर फिलहाल अभी मैं आ चुका हूँ आगे, ऑलरेडी 700-800 मीटर चलने के बाद भी बता रहा है कि और 3000 मीटर यानी और 3 किलोमीटर ऐसा कुछ है। तो खैर गूगल मैप अपडेट नहीं हुआ इस कंट्री में, तो कभी भी आप आ रहे हैं तो आप थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि गूगल मैप के ऊपर आप भरोसा करेंगे ना तो कहीं और ही यू विल एंड ऑफ गोइंग समवेयर एल्स। तो थोड़ा बहुत जानकारी और आपका जो अभिज्ञता यूटिलाइज करना, कभी भी आप आ रहे हैं इस शहर में तो ऐसा होता ही होता है। गूगल मैप को फुल भरोसा करना भी में होता है। और ऊपर से व्यू कुछ ऐसा है दैट दिस इज़ द हाईवे यू कैन से दैट, और लोकल स्ट्रीट। यहाँ पे ऐसे ही आइलैंड में स्पीड की लिमिट होता है 70-80 ऐसे ही होता है, जो कि समुद्री के एरिया में आपको मिल जाएगा बहुत सारे जो पेडेस्ट्रियंस, और उसके साथ साथ जो हाईवे, समुद्री हाईवे और लोकल रोड बोल सकते हैं, साइप्रियटिक रोड। और ऐसा कुछ है चमत्कारी व्यू। कुछ समय यहाँ पे बिताते हैं
व्यू का मज़े लेते हैं और उसके बाद सीधा चलेंगे पोर्ट जाना ज़रूरी है क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन इन दिस कंट्री टू एक्सप्लोर इन दिस प्लेस, नॉट इन दिस कंट्री ऑल्सो यू कैन से, क्योंकि ये सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ के पोर्ट की वजह से ही फेमस है लिमासोल। और उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं चमत्कारी व्यू चारों ओर व्यू, चमत्कारी व्यू, अमेजिंग व्यू एंड अमेजिंग पैनोरामा। करीब 6 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं पोर्ट पहुँचने के लिए और इट्स गेटिंग रियली इनफ। जो भी बोलो 6 किलोमीटर चलना, इट्स विथ हैवी विंड एंड सनलाइट, द सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट क्या बोलूँ, जो कि मुझे पोर्ट देखना है तो इसीलिए मैं आई एम गिविंग माई बेस्ट टू रीच देयर विच इज़ अनदर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बाद मैं पहुंच जाऊंगा द फेमस पोर्ट ऑफ लिमासोल। उसके बाद फुल एक्सप्लोर करेंगे। बट दिस पाथ इज़ अमेजिंग। इट्स जो भी बोलो, जो 6 किलोमीटर ऑल दो इट्स गेटिंग इनफ बट इट्स प्लेजेंट वॉक। यहाँ पे चलते चलते मज़ा आ रहा है, जो कि पेड़ पौधे राइट एंड लेफ्ट, पीपल आर सराउंडिंग, व्यू इज़ अमेजिंग, मेडिटेरियन सी की व्यू। तो देखते देखते 800 मीटर या 1000 मीटर जो भी है वो कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे पोर्ट। 7000 मीटर यानी 7 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं। ये पोर्ट एरिया ये है क्या कि पोर्ट एरिया आसपास आपको मिल जाएगा बहुत सारा रेस्टोरेंट, जो कि फैंसी रेस्टोरेंट, और उसके साथ साथ कॉफ़ी एंड एट्सेट्रा ऑल काइंड ऑफ थिंग्स यू विल अवेल। बट ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक आइसक्रीम पार्लर में गया था, आइसक्रीम आई वॉज थिंकिंग इट मे बी 2 यूरो 3 यूरो ऐसा होएगा, बट आइसक्रीम 1 स्कूप इट वॉज रिटर्न 6 यूरो 50 सेंट, यानी भारतीय मुद्रा में करीब 600 रुपीज़ हो रहा है। टू अवेल 1 स्कूप आइसक्रीम यू नीड टू पे 6 यूरो 50 सेंट। यानी सोच लीजिए कि एक कॉफ़ी पीना है परिजनों के साथ यहाँ पे, तो आपको मिनिमम भी 10-12 यूरो देना पड़ेगा, क्योंकि ये है टूरिस्टिक एरिया, और टूरिस्टिक एरिया उनका जो रोज़गार होता है और डिपेंड करता है कि पर्यटकों के ऊपर, तो इसीलिए ये महंगा एरिया है। और मैं पहुंच चुका हूँ 7 किलोमीटर चलने के बाद ये पोर्ट। इट्स माई लेग्स आर जस्ट शिवरिंग बिकॉज इट वॉज ए हैवी वॉक। जो भी बोलो 7 किलोमीटर चलना, इट्स नॉर्मली आई वॉक फास्ट एंड आई लव वॉकिंग, बट फिर भी इन दिस हीट, in this heavy wind, it was a big challenge for me to walk 7 kilometer. but आसपास का व्यू सच अमेजिंग। आसपास रेस्टोरेंट है जो कि लोग पीपल आर एंजॉइंग देयर डिनर इवनिंग टाइम। और पोर्ट देख सकते हैं, ये लोग प्राइवेट पोर्ट, और उसके साथ साथ यहाँ पे बोट ट्रिप भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट इनटू द जो सी एक्टिविटीज़ में आप रुचि रखते हैं, तो आराम से यू कैन टेक वन जो बोट, और जो 1-2 किलोमीटर या जो भी उनका एक्टिविटीज़ रहता है, दैट ऑल्सो यू कैन अवेल इन दिस पोर्ट एरिया। इट्स ए फेमस पोर्ट इन साइप्रस, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी इन साइप्रस। ऐसा कुछ रहे जो पुराने बोट, हैप्पी क्रूज़ और जो बड़ा क्रूज़, सब कुछ है यहाँ पे। और आसपास फैंसी रेस्टोरेंट, फैंसी कॉफ़ी शॉप और सोवेनियर दुकान भी मिल जाएगा आपको। So let's explore another 100 meter and then head back to other area. मेरे में एनर्जी बचा ही नहीं, क्योंकि 7 किलोमीटर in this wind and heat, after 7 किलोमीटर I'm feeling pain and no energy anymore. और उसके साथ साथ एक कैसल है, कैसल एक्सप्लोर करना था, but I'm thinking कि I'll gonna skip the castle because I don't have any energy left to explore the castle. Fancy restaurant, amazing. लेट्स टेक वन मोर राउंड मारते मारते एक गली में घुस गया मैं, जो कि पोर्ट एरिया की गली। और यहाँ पे एक पिक्चर है जो कि देख सकते हैं, जो कि 1960 में इस कंट्री को इंडिपेंडेंट मिला ब्रिटिश लोगों से। उसके बाद 1960 में कुछ वहाँ का ये पोर्ट का कुछ दृश्य देख सकते हैं, ऐसा कुछ था। अभी के समय में कुछ ऐसा है। इन फ्यू डेकेड इट हैज चेंज ड्रास्टिकली। सी द city at night, it's like vibrant, colorful, opulent, और जो पोर्ट, फेमस पोर्ट कुछ दिखता है ऐसा। 300 मीटर में आगे बढ़ा तो एक गली में घुस गया। ये है जो कि मिडिवल टाइम के कैसल, और उसके साथ साथ मोस्ट इस एरिया में दिख जाएगा आपको। कुछ ऐसा है मिडिवल टाइम के एरिया। ये जो यहाँ पे आपको बहुत सारे टर्किश ओरिजिन आपको मिल जाएंगे, टर्किश कम्युनिटी यहाँ पे रहते हैं। तो इस एरिया कुछ
टर्किश वाइब देगा आपको। देख सकते हैं पुराना बिल्डिंग्स एंड द लोकल पीपल, टर्किश कम्युनिटीज़, और उसके साथ साथ बिल्डिंग्स आर सिंस ओल्ड। इट विल गिव यू द टर्किश वाइब। थोड़ा बहुत आप इस्तांबुल या अंकारा में जैसे हैं ऐसे वाइब आपको मिल जाएगा इस एरिया में। तो खैर आगे बढ़ते हैं और इस एरिया का जो मॉस्क है और जो मेडिवल टाइम का जो कैसल है एक्सप्लोर करते हैं। इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सिटी सेंटर एंड ऑल। दिस इज़ द ओल्ड एरिया ऑफ, कुछ ऐसा है, पुराना बिल्डिंग्स, टर्किश वाइब एंड टर्किश कॉफ़ी शॉप, टर्किश बेकरी, और उसके साथ साथ एक कैथेड्रल भी है। दिस इज़ द कैथेड्रल बट इट्स क्लोज। अनफॉर्चुनेटली आई कांट एंटर इनटू द कैथेड्रल, बट बाहर से देख सकते हैं दिस इज़ द कैथेड्रल। कैथेड्रल यानी एक वन काइंड ऑफ चर्च बोल सकते हैं, बट इट्स क्लोज सो आई कांट एक्सप्लोर, वी कांट सी इनसाइड हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिख जाएगा टर्किश दुकानें, केबाब मिल जाएगा। आप केबाब के शौकीन हैं तो केबाब का लुत्फ़ उठा सकते हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कल फुल एक्सप्लोर करने के बाद मैं घर आ गया और सो गया क्योंकि मेरे पास समय था नहीं और मैं टायर्ड हो गया था। इसीलिए जो कैसल और उसके साथ साथ जो मॉस्क, जो लिमासोल की फेमस जगह कुछ था, और म्यूजियम है जो कि रेटिंग ऑलमोस्ट 9.9 यानी फुल रेटिंग है म्यूजियम। तो बहुत सारा प्लेस यहाँ पे है जो कि मैंने एक्सप्लोर कर नहीं पाया समय के वजह से। और अभी टाइम हो रहा है कुछ सुबह का 9 और धूप निकला ही नहीं, ऐसे है वेदर। बट मैं निकल गया अपना परिक्रमा यानी भ्रमण करने के लिए अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि समय का विनियोग करते हैं और एक राउंड लगाते हैं। तो जा रहा हूँ मैं समुद्र तट, जो कि यहाँ से कुछ 500 मीटर है। कुछ 15 मिनट मस्त वाला हवा खाते खाते मैं पहुँच गया ये भूमध्य सागर की तट पर। और यहाँ पे आसपास देख सकते हैं, यहाँ पे बोट मिलता है जो कि भाड़े पे। इफ़ यू आर इनटू दिस बोटिंग एक्सपीरियंस और वो सब आप लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप ये सब एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ की हवा थोड़ा बेटर है। यस्टरडे इट वाज सो हैवी विंड एंड इट वाज सो कोल्ड, बट आज यहाँ की हवा बहुत साफ़ है और वाटर इज़ वेरी क्लीन एज ऑलवेज। द भूमध्य सागर की पानी बहुत क्लीन रहता है। और भाई साहब इज़ डूइंग फिशिंग, मछली पकड़ रहे हैं बैठ के मॉर्निंग में। उनका एक्टिविटी रहता है, लोकल पीपल दे एंजॉय फिशिंग। उनका एक्टिविटी ये है फिशिंग करना, बोटिंग करना और गाड़ी चलाना, मस्त मज़े में रहना, उनका दैट इज़ देयर हॉबी। उसके साथ साथ ये भाई साहब भी फिशिंग कर रहे हैं, बट हाउ ही वन देयर, हाँ उसका खुद का बोट है, खुद का बोट लेके यहाँ से चला गया उस पार, क्योंकि दिस इज़ वेरी डीप यू नो, बिकॉज इट्स डीप दैट्स वाई इट्स वेरी कोल्ड एज वेल। यहाँ पे समर में रहता है टेम्परेचर आउटसाइड रहता है 48 डिग्रीज, बट ये समुंदर की पानी का टेम्परेचर रहता है मैक्सिमम 24 से 25। जैसे बाकी हो गया इंडियन ओशन, भारत महासागर में आप स्विमिंग करेंगे कि मालदीव्स हो गया कि मॉरिशस हो गया, कि हमारे देश में ही गोवा में समुंदर में आप स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर रहता है 30 से 31 डिग्री। क्योंकि हमारे टेम्परेचर और जो इंडियन ओशन इज़ डिफरेंट कंपेयर टू प्रशांत महासागर, कंपेयर टू अटलांटिक महासागर और ये भूमध्य सागर। तो यहाँ पे कुछ स्टोन वोन है, ऐसा कुछ खतरनाक स्टोन्स, वेरी डर्टी बोल सकते हो। इस स्टोन वोन दे के मैं यहाँ पे एक परिक्रमा कर रहा हूँ। और आप लोगों को थोड़ा बहुत बता दूँ कि ये निकोसिया के बारे में, निकोसिया के प्रांत में आपको मिल जाएगा एक मिलिट्री बेस, जो कि यूके मिलिट्री बेस। यहाँ पे ये ब्रिटिश लोगों ने राज किया था बहुत साल, उसके बाद दे लेफ्ट फ्रॉम दिस कंट्री, बट 2 मिलिट्री बेस उनके अधीन में रखे गए थे। इस कंट्री गॉट इंडिपेंडेंट इन द ईयर ऑफ 1960। 1960 के बाद से यहाँ पे इंडिपेंडेंट हुआ साइप्रस डिवाइड इनटू 2 पार्ट, जो कि है साउथ साइप्रस और नॉर्थ साइप्रस। नॉर्थ साइप्रस इज बिलोंग्स टू टर्की, और जो कि ऑटोमन उसमें राज किया था वो सब अलग सी स्टोरी है। उसके साथ साथ 1960 में जैसे इंडिपेंडेंट मिला, उसके बाद अनटिल 1974 यानी 14 ईयर्स में टर्की के जो लोग इन्वेजन करना चालू किया, और ऑलमोस्ट 35% ऑफ द लैंड ऑफ दिस कंट्री द स्टील। जैसे कि इसीलिए डिवाइड है 2 पार्ट, नॉर्थ साइप्रस रिपब्लिक और साउथ साइप्रस रिपब्लिक। और यहाँ पे 2 मिलिट्री बेस है, जो कि है इस जगह में, एक है लिमासोल में और एक है लानाका के बगल में। लानाका और आयानापा के बीचों बीच आपको मिल जाएगा मिलिट्री बेस। दैट टेरिटोरी बिलोंग्स टू अंग्रेज। और उसके साथ साथ यहाँ पे यूएन ने बनाया एक पीस कीपिंग लैंड,
जो कि आपको देखने को मिल जाएगा कैपिटल राजधानी निकोसिया में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा परिक्रमा कर रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। और आई होप यू गाइज एन्जॉय वॉचिंग दिस सीरीज, यानी साइप्रस की वीडियोज़। इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग, पेनोरामिक एंड चमत्कारी समुंदर और नेचर और सिटीज़ एंड एवरीथिंग. So it is kind of a good package, you may say. So thank you guys, thank you for watching. Follow me around the globe. See you in next video. Thank you for watching.